हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद पार्ट टू ऑफ लाइंस एंड एंगल का इंट्रोडक्शन पार्ट टू। तो कहाँ पर थे हम टाइप्स ऑफ एंगल्स कर रहे थे। आज हम करेंगे उसके नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। जैसे दो एंगल्स एडजेसेंट हो गए जब उनका एक कॉमन वर्टेक्स हो। कॉमन वर्टेक्स हो गया, एक कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म होगी ये वाली, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन कौन सी हुई? एक ये और एक ये। ठीक है, ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स होनी चाहिए दो नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं ओ, ये दे दिया ए, ये बी, और यहाँ पे सी। तो कौन कौन से हुए एडजेसेंट एंगल्स? एक ये वाला और एक ये वाला। क्या क्या हुए? एंगल ए ओ बी। और दूसरा कौन सा हुआ? एंगल बी ओ सी। अब इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि ये वाले जो, एक ये एंगल और एक ये एंगल, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? इसके, इस पूरे एंगल के। जैसे तो एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। ठीक है, तो यही यहाँ लिखा गया, द टू एंगल्स आर एडजेसेंट देन देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द टू नॉन कॉमन आर्म्स। तो ये वाला, ये नॉन कॉमन आर्म है, एक ये नॉन कॉमन आर्म है, तो इन दोनों जो एंगल बनाए वो बड़े वाले एंगल के सम के बराबर होगा, ये यहाँ लिखा गया है। लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? जब एक ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होती है और एक ऐसे कोई लाइन उसको कर रही होती है यहाँ से। ये वाला जो एंगल होता है कि ये और ये वाला, इन दोनों को बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, पेयर मतलब दो। तो इसको नेम दे दीजिए ओ, ये है ए, ये आपने नाम दे दिया बी, और ये नाम दे दिया सी। तो लीनियर पेयर कौन कौन से हुए? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल पी ओ सी, ये दोनों लीनियर पेयर हुए। और इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। ये हमेशा आपको याद रखना है, ये आगे क्वेश्चन में जाके बहुत ज़्यादा यूज होगा कि लीनियर पेयर का सम 180 होता है। उसके बाद है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जैसे ये देखिए, दो लाइंस आप आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये कॉमन पॉइंट है कोई ओ, नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नेम दे दिया सी, दे दिया डी। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे? एक तो ये वाला, ये और ये हो गए दो वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एक ये हो गया, ये और ये। अब नेमिंग कर दीजिए 1 और 2, 3 और 4। तो वर्टिकली अपोजिट कौन कौन सा होगा? एक तो एंगल 1 और 2, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट हुए, और एंगल 3 और एंगल 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट हुए। एक और चीज, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। ऐसा नहीं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 होगा, ऐसा नहीं होगा। जो आपस में आमने सामने होंगे वही इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद है इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का कॉन्सेप्ट। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब आपस में जो ऐसे एक दूसरे को काट, एक कोई पॉइंट है ओ, ये नाम दे दो ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो ए बी और सी डी लाइन्स, ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब दो लाइन जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कहीं नहीं मिलती, उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। और उन दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ये डिफरेंस होता है, ये फिक्स्ड होता है, मतलब यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, कहीं भी ले जाओगे ये डिस्टेंस सेम होगा दो पैरेलल लाइंस के बीच में। ठीक है, वही लिखा होता है लेंथ ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर। ये जो कॉमन परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यहाँ 90 बना रहा है, यहाँ भी 90 बना रहा है। is the length of common perpendiculars at different points on these lines is same. This equal length is called distance between the two parallel lines. तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, और ये हमेशा हर जगह सेम होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन